सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रेमियों के सवाल हैं कि परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या करें, कैसे करें। एक उपाय है, सभी को 1 मार्च के दिन महाशिवरात्रि का पावन पवित्र पर्व है और आप सभी भी बाबा शिव के इस पवित्र अवसर को धूमधाम से मनाते होंगे। सभी प्रेमी बाबा के दरबार जाते होंगे। एक ऐसा उपाय जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्या करना होगा आपको? भगवान शिव के मंदिर में बेर समर्पित करने होंगे। ये छोटे बेर हैं, जो इससे बड़े बेर आते हैं, छोटे भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बेर होता है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आपको मार्केट में आसानी से इस समय अवेलेबल हो जाएंगे। अब की बार जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो 1 मार्च को है। क्या करना होगा आपको कि महाशिवरात्रि से पहले की जो पूजा है वो वीडियो हमने बना दी है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, देखी है तो अच्छी बात है। अब महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 1 मार्च को सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाना है आपको। क्या करना है? 2 बेर लेकर, 2 बेर और 1 चावल का दाना। ध्यान रहे, ना तो बेर कटे फटे हों ना ही चावल का दाना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव का जो समर्पण होता है वो संपूर्ण होता है, वो अधूरा नहीं होता कभी भी। 1 लोटे में जल डालिए, 2 बेर 1 चावल का दाना लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाइए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास तो ध्यान रहे, कई प्रेमी क्या करते हैं, उन्हें शिवलिंग के आसपास बेलपत्र मिल जाता है, बेलपत्र तोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। महाशिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं उतारे जाते कभी भी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आपने ये काम कर दिया तो भगवान शिव प्रसन्न होने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि आपने अपराध किया है। इस दिन बेलपत्र नहीं उतारे जाते कभी भी। क्यों? क्योंकि बेलपत्र को स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है और सोमवार और महाशिवरात्रि को बेलपत्र नहीं उतारे जाते। आप पहले उतार कर रख सकते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि बेलपत्र और तुलसी कभी बासी नहीं होते। विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। भगवान शिव के मंदिर जाएं, मंदिर का मुख किसी भी साइड हो, शिवलिंग का मुख किसी भी साइड हो, आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है, आप बाती लगा सकें तो 2 बाती लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के लिए जोड़ा होता है इनका, एक बाती नहीं लगाई जाती कभी भी नहीं। तो उसके साथ साथ आपके हाथ में जो बेर हैं और जो 1 चावल का दाना है, उसे दोनों हाथों की हथेलियों में रखिए और जो भी बात है भगवान शिव को बताइए वहीं बैठकर। और फिर इन तीनों चीज़ों को जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, जो माता पार्वती के हाथ हैं, वहाँ समर्पित कर दीजिए अपनी बात बताकर भगवान शिव को। और फिर जैसा बताया गया है वैसा ही जल समर्पित करिए। पहले अपने दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड जल चढ़ाइए भगवान गणेश पर, फिर लेफ्ट साइड भगवान कार्तिकेय पर, फिर जो माता पार्वती के कर कमल है वहाँ जल चढ़ाइए, फिर जो शिवलिंग है वहाँ जल चढ़ाइए। उसके बाद जो भगवान वासुकी नाग बैठे हैं उन पर जल चढ़ाइए। उसके बाद जो ऊपर जलाधारी है वहाँ, और फिर सामने जो नंदी भगवान बैठे हैं उनका जो पाँव उठा हुआ है ऊपर की ओर, उस पर जल चढ़ाइए। ये पूर्ण जल समर्पण होगा आपका। बेलपत्र है तो ऐसे ही आपको बेलपत्र भी चढ़ाने होंगे। जो पहले जहाँ से पानी नीचे जाता है, पहला बेलपत्र वहाँ, दूसरा शिवलिंग पर, तीसरा भगवान वासुकी नाग पर, चौथा जलधारी में ऊपर और 5वां नंदी भगवान के पाँव पर। 5 बेलपत्र अर्पित करने होंगे आपको। अपनी मनोकामना भगवान को दोबारा फिर बताइए, जल चढ़ाने के बाद दोबारा फिर बताइए और फिर भगवान को प्रणाम करके बोलिए, अब मेरी लाज गई तो मेरी नहीं, तेरी लाज जाएगी, अब मेरा नहीं, अपनी लाज बचा लेना। इतना कहकर अपने घर आ जाओ। 100% गारंटी लेते हैं, जितना ज़्यादा पवित्र मन के साथ ये काम करोगे उतना जल्दी काम बनेगा। जय श्री श्याम।